2025 में अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर कंपटीशन के फेज में हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों इंपॉर्टेंट होगी? क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल मैं 4 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जो कि अगर आप अपने स्ट्रैटेजीज में अपने प्रिपरेशन के दौरान अगर ऐड ऑन कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले उस एग्जामिनेशन के नेचर को समझना और उस एग्जामिनेशन के डिमांड को समझना। और ये पॉइंट्स काफी हद तक आपकी मदद करेंगे एग्जामिनेशन के डिमांड को समझने में और एग्जामिनेशन के नेचर को भी समझने में। समझ लेते हैं कि वीडियो में आपके काम की क्या चीज है और साथ में इस काम की चीज के साथ साथ इन काम के 4 पॉइंट्स को ऐड ऑन करना आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर यूपी पीजीटी को लेकर के, क्योंकि बिल्कुल हमारे सामने है तो उसी का उदाहरण ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश पीजीटी में आप सबको पता है कि पीजीटी का जो पेपर है वो कंप्लीटली सब्जेक्ट कंसर्न्ड है, यानी कि जिस विषय में आपने अपना फॉर्म भरा है उस विषय में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस क्लासेस को आप पढ़ाने जा रहे हैं उन क्लासेस की किताबों को देख करके जाइए। क्यों देख करके जाइए? क्योंकि अगर आप 11th-12th में जा रहे हैं तो आपको नहीं भूलना है कि उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी की किताबों को बेस बनाया जाता है। अब ऐसे में एनसीईआरटी के थीम से लेकर के उसके पिक्चराइजेशन से लेकर के किसने क्या कहा है, कौन क्या कहना चाहता है, पिक्चर्स में क्या क्रिटिकल थिंकिंग बताई गई है, ये आपको समझना बहुत, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर अभी अप्रैल में हुआ है उत्तर प्रदेश में वो काफी चौंकाने वाला था और वो ये बताता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा 1 स्टेप अहेड लेकर के जाएं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुकी हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को अभी आप देख सकते हैं। दूसरी सबसे जरूरी चीज, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व ऑल द PYQs। ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट आपके लिए आजकल हो सकता है, लेकिन अक्सर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए अब तक के सारे पीजीटी के पेपर, जीआईसी के पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर और सेंट्रल लेवल के यूजीसी नेट के पुराने 3 साल के पेपर, केवीएस, EMRS, NVS, BPSC में अभी जो पेपर हुए हैं पिछले साल, उन सारे पेपर्स को सॉल्व करना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो कि 99.9% आपके सिलेक्शन को इंश्योर कर सकता है। क्यों 1% की मैंने बात नहीं की है? बिकॉज यहाँ पर इंटरव्यू भी है, तो वो भी आप बात करेंगे जब आपका पेपर यहाँ पर हो जाएगा। तीसरी सबसे जरूरी चीज जो अक्सर हम गलती करते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी सेक्शन पे फोकस नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते हुए दिमाग पे बहुत जोर नहीं डालना है कि सब कुछ हमको मेमोराइज करके चलना है। क्योंकि बहुत फैक्ट्स फिगर्स होते हैं जिसको कि आप 500-700 क्वेश्चन आप एक बार में याद नहीं कर सकते, लेकिन बार बार प्रैक्टिस आपको काफी हद तक मदद कर सकती है आपको रिकॉल अपने क्वेश्चंस को करने में। जितना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस के साथ होगी, जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चंस के साथ आपने जितनी बार खेला होगा, उतनी बार आप क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में रिमेंबर करके, रिकॉल करके उसका आंसर दे पाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर 2025 के इस AI के जमाने में इन 3 से 4 पॉइंट्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए 2025 में इस बार 1 सीट आपकी बिल्कुल होगी और ये चमत्कार होने से इस बार कोई नहीं रोक सकता। Any comment, any question, don't forget to ask me in the comment box everyone. Don't forget to join the Telegram channel as well. Don't forget to download the app और दोनों लिंक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको नहीं भूलना है कि मोर ओवर यूट्यूब के साथ साथ आपको टेलीग्राम पे और ऐप के ऊपर 6000 से ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो 2025 में ये चमत्कार हमारी तरफ से आपके लिए मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।